ध्यान दो, ये सब पे अभी फालतू ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर चलो शुरुआत करते हैं मेंटल हेल्थ गाइड से। अब सबसे पहले तुमको क्या करना है भाई, एक टास्क है जो तुमको अभी वीडियो बंद करके करना पड़ेगा। और एक्चुअली एक नहीं, दो टास्क है। पहला टास्क ये है कि तुमको एक पेपर और पेन लेके आ जाओ, जैसे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये लेके आ गए। और दूसरी चीज़, तुमको जाना है, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब लिंक भाई, एक टेस्ट होगा तुम्हारा। टेस्ट, घबराओ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है। तुम्हारा डिप्रेशन स्कोर नापने के लिए एक टेस्ट बनाया गया है अमेरिकन मेडिकल हेल्थ में, ठीक है। तो तुम वहाँ पे जाके, क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। वहाँ पे जाके तुमको फिल करने होंगे, जैसा कि तुम्हारा दिनचर्या जा रही है, जैसे तुम फील कर रहे हो उस हिसाब से वहाँ पे आंसर होंगे। 4-5 MCQ टाइप के तुमको फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में तुमको तुम्हारा रिजल्ट पता चलेगा डिप्रेशन का। मेरा भी आया था 2 हफ्ते पहले 15/27। और अब मैंने उसको फिर से रिक्लेम कर लिया और अब मेरा आ रहा है डिप्रेशन स्कोर 6/27। तो कैसे भाई इतने पॉइंट कैसे घटाए? अभी जो तुम्हारा नंबर है, जो तुमको मिला होगा, अगर तुमने परफॉर्म कर लिया है, होप कर लिया या करोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा भाई तुम्हारा, जैसे सपोज करो तुम्हारा आया 18/27। अब हमारा मोटो क्या है इस वीडियो का, कि इसको घटा के आधा कर दे, मतलब 9 पे ले आए। 18/2 = 9। तो 9 तुम्हारा स्कोर ले आए 2 हफ्ते के अंदर अंदर। और उसके बाद अगर तुम इसको लॉन्ग टर्म करोगे तो उससे और ज़्यादा घट सकता है ये, और 1-2 पे भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसे स्टेप्स हैं? सबसे पहले तुमको बताता हूँ अपनी हालत, मेरे दिल की हालत भाई। अगर तुमको नहीं जाननी तो सीधे स्किप कर देना, मैं तुमको बता दूंगा वीडियो में, यहाँ पे आ जाएगा सामने कि कितने पे स्किप कर देना। देखो मेरी क्या हालत थी भाई, कि मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहा था। 2 हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ, बहुत परेशान चल रहा था। मेरे से कोई काम नहीं हो पा रहा था, कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे दिन लेटा रहता था, ये सब चीज़ें हो रही थी सच्ची में। मैं जिम जाता था पहले, फिर जिम जाना भी छूट गया मेरा। मैं अच्छा खाता था भाई, वो भी बिंज ईटिंग होने लगी है, फिर चिप्स विप्स की आदत लग गई थी, और सब चीज़ भाई दिमाग खराब हो गया मेरा। काम कुछ नहीं हो पा रहा था, वीडियो जो बना रहा था अच्छी खासी, वो भी सब बंद हो गई थी बनाना। तो सारी चीज़ें छूट गई थी प्रोडक्टिव वाली, और सब बैड हैबिट्स ले ली थी। फोन देखता था ज़्यादा, मुट्ठ मारता था भाई, ये सब करने लगा था एक्सेसिवली, सब चीज़ हो गई थी। और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा घटिया हो गया था भाई, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गया था डिप्रेशन मेरा। फिर यार मैंने रिसर्च करी बहुत सारी, फिर मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, फिर मैंने ऐसे कुछ 6 स्टेप्स मुझे पता चले जो कि आज भी किफ़ायती हैं। बहुत पहले के हैं ये, बहुत पहले डिस्कवर कर लिए गए थे, और तुमने बहुत बार सुने भी होंगे यार, लेकिन तुम कभी इसको अप्लाई नहीं करते थे। आज भाई मैं तुमको बोल रहा हूँ ये अप्लाई करो। मैंने करा था 2 हफ्ते के अंदर अंदर भाई, मेरा स्कोर 15 से 7.5 हो गया, मतलब 8 हो गया भाई। 9 पॉइंट घटा दिए मैंने डिप्रेशन में। तो तुम भी कर सकते हो। पहला स्टेप जो है वो है, क्यों होता है डिप्रेशन। अब पहले देखो डिप्रेशन होता क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है डिप्रेशन होता है कि सैडनेस भाई, दुखीपन, बस इसकी एक फीलिंग है। नहीं, डिप्रेशन इसको नहीं कहते। डिप्रेशन कहते हैं कि कुछ भाई लोनलीनेस, कोई पर्पस ना हो, दिस इज डिप्रेशन। सैड हो, अनप्लेजेंट हो, तुमको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, तुमको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा तुमको लग रहा है, लेकिन तुमको पता नहीं है कि क्या हो रहा है भाई। ये बात है, ये है डिप्रेशन। और ये बहुत सीवियर अगर हो जाता है तो भाई बंदा सुसाइड भी कर सकता है। तो इसको एक सीरियस प्रॉब्लम की तरह लो। मेंटल हेल्थ को भाई एक सीरियस चीज़ लो, सीरियस थिंग है भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे जीवन में मैटर करता है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा भाई मेंटल हेल्थ क्या होती है, या होती भी है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। उनको लगता होगा कि भाई डॉक्टर के पास फैंसी फैंसी ट्रीटमेंट कराएंगे तभी जाके डिप्रेशन क्योर हो सकता है, उनकी मेंटल अच्छी हो सकती है। नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, अगर तुम करते हो घर ही में तो तुम्हारी अच्छी खासी डिप्रेशन की जो स्कोर है वो घट जाता है, तुम्हारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है। पहली चीज, डिप्रेशन होता क्यों है? होता है 2 कारणों से। पहला, कोई गोल ना होना जीवन में, कोई पर्पस ना होना, सॉलिड गोल ना होना, ठीक है। और दूसरा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेविली इंडल्ज हो जाना। मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, देखो 2 तरह के ग्रेटिफिकेशन होते हैं। ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? कोई भी ऐसा काम जिससे तुमको खुशी मिल रही है, तो वो होता है ग्रेटिफिकेशन। अब 2 तरह के ग्रेटिफिकेशन होते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और दूसरा होता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन।
इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो ग्रेटिफिकेशन होते हैं, ऐसी चीजें होती है जिसमें पहले तुमको खुशी मिलती है बहुत ज्यादा, पहले ही, बस उसको करते ही खुशी मिलेगी। जैसे कि तुमने अगर चिप्स का एक पैकेट खा लिया, तुमने ये कर लिया, तो तुमको भाई पहले बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, और जैसे ही वो खुशी वाला एक छोटा सा पीरियड होता है वो खत्म होता है, उसके बाद आता है भयंकर लेवल पे दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी। अगर तुम लॉन्ग रन में इन सब एक्टिविटीज को बार बार परफॉर्म करते हो अपने डेली रूटीन में। और दूसरी होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इसका अपोजिट। पहले बहुत सारा दुख मिलेगा काम करते समय, तुमको लगेगा क्या कर रहा हूं भाई, बोरिंग लग रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, इससे तो यार, इससे मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही। बट एक्चुअली दोज आर द एक्चुअल थिंग्स दैट आर इंप्रूविंग योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि उसके जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा, कुछ ऐसी चीजें हैं तुम्हारे पास जिसमें तुमको अभी दुख लग रहा होगा, जैसे कि मैथ्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना, जैसे कि पढ़ाई करना एक्चुअल में बुक से भाई बैठ के पढ़ना, बहुत बोरिंग काम है। न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल पढ़ना, रिसर्च करना, बहुत बोरिंग काम है। पर इनका जो एंड रिजल्ट है वो जब मिलता है तो वो उसकी जो खुशी है, और अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो खुशी है, इन दोनों को अगर एक उस पर क्या बोलते हैं, तौलने वाले वेइंग मशीन पे रखें, तो जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बाद वाली खुशी है वो इससे 100x ज़्यादा होती है। ये खोखली खुशी है और वो रियल खुशी होती है। और वही पहले के ज़माने में लोगों के पास इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बहुत ही कम ऑप्शंस होते थे, तो सब कोई निर्भर होता था डिलेड ग्रेटिफिकेशन में, इसलिए उनका डिप्रेशन स्कोर बहुत कम होता था, क्योंकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन में वो काम करते थे ऐसे जिनकी वजह से उनको पूरा दिन हार्डवर्क लगता था, और लास्ट में जब उसका रिजल्ट मिलता था तब उनसे खुशी मिलती थी, और वो एक्चुअल खुशी होती थी प्रो। So these are the thing. So first thing is that stop those activities जिससे तुमको instant gratification मिल रहा है, जैसे कि ठीक है, जैसे कि जिम ना जाना, जैसे कि सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करना, जैसे कि लेट उठना। ये सब काम है जिससे तुमको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, पर बाद में जो रिग्रेट होता है भाई वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसका जो रिग्रेट है, उस रिग्रेट से अच्छा है भाई तुम अगर ना करो तो उसमें जो दर्द होता है ना, उसमें भी एक दुख होता है कि मैंने ये काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वो वाले दुख से बहुत कम होता है रिग्रेट का दुख। तो वो वाले दुख को ले लो और उससे तुम्हारा जीवन सुधरेगा। दूसरी चीज ग्रैटिट्यूड। अब मैंने एक और वीडियो में मेरी जो थी न्यूक ऑल गोल्स, उसमें भी ये बता रखा है कि तुम अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो ग्रैटिट्यूड जनरलिंग के थ्रू। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? जो चीज़ तुम्हारे पास है उसके लिए भगवान को या यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। इससे दो चीज़ें होती हैं, तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही होता है, और दूसरी तरफ यूनिवर्स को तुम अट्रैक्ट कर रहे हो और ऐसी चीज़ तुम्हारी तरफ भेजने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम को किसी ने कोई गिफ्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल तुमको किसी ने एक छोटी सी कार दी गिफ्ट में तुम्हारे बर्थडे में, तुमने उसको बोला थैंक यू भाई, क्या कार दी है, मज़ा आ गया इसको चला के, ऐसे ऐसा बोल दिया, तो उस बंदे को डोपामिन मिलेगा, उस बंदे को लगेगा उसको लगेगा भाई इसने मेरे को अप्रिशिएट किया, उसको लगेगा भाई थोड़ा सा अच्छा, तो वो फिर से और ऐसे काम करेगा जिससे उसको अच्छा लगा, तो वो तुमको अगली बार और अच्छा गिफ्ट देने की कोशिश करेगा। और यही चीज़ है यूनिवर्स के साथ। और अगर दूसरी साइड पहले ये भी समझ लो, अगर जैसे तुमको कोई गाड़ी देता है छोटी सी, और तुम कहते ये क्या गाड़ी है, घटिया सी है, क्या हम चलाए गए, बच्चों वाली गाड़ी दे दी, मुझको तो ये चाहिए था, वो चाहिए था, ये क्या दे दिया छोटा सा, तो वो आदमी को दुख होगा, क्योंकि वो इतने अरमानों से तुम्हारे लिए एक गाड़ी अरेंज करी थी उसने, छोटी सी हो कोई बात नहीं भाई, उसने दी ना तुमको, और तुमने भाई उसके पूरे अरमानों पे पानी फेर दिया, तुमने बोला ये क्या आएगा, तो अगली बार वो तुमको और घटिया देगा, वो तुमको कुछ नहीं देगा, अगली बार वो तुम्हारे बर्थडे में ही नहीं आएगा। और यही चीज़ यूनिवर्स के साथ है। अगर तुमको कोई चीज़ मिली है, जैसे कि ये टी शर्ट, ये घड़ी, ये अलमारी, कुछ भी चीज़ हो, ये सनलाइट जो आ रही है मेरी खिड़की से, ये सब जो तुमको मिली है, जिसको तुम कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो, तुम इनको कभी सोचती नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और इनके लिए तुमको थैंकफुल होने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को जब तुम अप्रिशिएट करने लगोगे तो यूनिवर्स खुश होता है भाई, उसको लगता है हाँ हमने इसको दिया इतना कुछ, ये खुश है इस चीज़ों से, तो अब इसको और चीज़ें देते हैं। तो तुम इसको दूसरी तरीके से भी ले सकते हो, तुमने एक काम किया, तुमने थैंकफुल हुए, तुमने इसको ग्रैटिट्यूड दिया, यूनिवर्स खुश हुआ, तुमको और चीज़ें ऐसी देगा। और दूसरी चीज़ तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो, जो कि ऐसे काम करता है कि तुमको जो भी चीज़ चाहिए जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़ जो तुम्हारे पास इस समय नहीं है, तो तुम उसको ऐसा सोचो कि वो तुम्हारे पास है
और उसके लिए तुम यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दो। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो कि मेरे पास अभी मस्टैंग जीटी गाड़ी नहीं है, ठीक है, अब मैं यूनिवर्स को ऐसा प्रतीत करवा रहा हूं कि मेरे को वो गाड़ी मिल चुकी है और मैं उसके लिए उसको थैंक यू बोल रहा हूं, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को आपने मस्टैंग जीटी दिला दी। ये कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये नहीं सोचना, बस इतना ही करना है कि हमको बस थैंक यू बोलना है। जो चीज़ हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि हमको मिल जाए, उसको हमको ऐसा सोचना है कि हमारे पास आ गई है और हम उसके लिए थैंकफुल हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है रोज, और देख लेना भाई, इससे तुम्हारे जो चांसेस है ना वो गाड़ी पाने के बहुत ज़्यादा, उस जो सर्कमस्टांसेस है जिसके थ्रू तुम जाके उस गाड़ी को अचीव कर सकते हो, उस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो। गेम में भी जैसे होता है ना गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मिशंस होते हैं, तो वो मिशंस जो हैं वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे, यूनिवर्स तुम्हारे सामने लाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अच्छा थैंकफुल बोल रहा है, ठीक है बंदे के पास नहीं है लेकिन इसने थैंक यू बोला, वो ये भी जानता है यूनिवर्स। तो मैं ऐसे कुछ चीज़ें करता हूँ इसके सामने जिसपे अगर चल के इस बंदे ने सही से काम कर लिया तो इसके पास वो गाड़ी होगी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होने लगेंगे, तुम प्रोडक्टिव होने लगोगे। दिस आर द थिंग्स। तो पहली चीज हो गई ग्रेटिट्यूड जनरली, थैंक यू, सनलाइट है मेरे पास, ये टी शर्ट है, ये बैग है, ये घड़ी है, सब है, थैंक यू। ये पेन है भाई, इससे मैं लिख पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, कैमरा है, कैमरा नहीं मतलब फोन है, चार्जर है, सब है, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज ग्रेटिट्यूड जनरली, 10 पॉइंट के ऊपर लिखने हैं रोज। और दूसरी कोई फुद्दू से फुद्दू चीज भी हो सकती है जो तुमको लगती है इसके लिए क्या, इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलूं, जैसे कि ये शार्पनर, इसको भी तुम थैंक यू बोल सकते हो, इसको कभी तुमने एक्नॉलेज ही नहीं किया होगा, ये भी चीज है तुम्हारे पास। दूसरी चीज, जो चीज नहीं है चाहिए उसके लिए भी थैंक यू बोल दो, पहले से मिल जाएगा। सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं ना वैसे वैसे, ये हो गई, इससे बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ सही होती है। तुम क्या कर सकते हो जब सोने जा रहे हो, ठीक है, जैसे 10 बजे तुम, मैं तो कहता हूँ भाई 10 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ, अच्छी 8 आवर की स्लीप ले लो। तो उसके लिए तुम एक काम कर सकते हो, 10 बजे जैसे तुम सोने जा रहे हो, अब तुमको ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी है। तो मेरा तो फिक्स है भाई 9:45 पे मैं जर्नलिंग करने बैठ जाता हूँ। एक पेज लेता हूँ भाई, एक पूरी कॉपी बना रखी है मैंने, ये नहीं ऐसी एक और है, रोज लिखता हूँ 10 पॉइंट की आज मैं किस लिए ग्रेटिट्यूड प्रोवाइड कर रहा हूँ यूनिवर्स को, क्यों मैं थैंकफुल हूँ। मेरे पास ये टी शर्ट है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास रुमाल है, मेरे पास शार्पनर है, मेरे पास ये हवा आ रही है जो, मेरे पास सनलाइट है, एवरीथिंग जो भी तुमको लगता है, ये अलमारी है, सब है, इसमें कपड़े रख सकता हूँ, ये सब चीज़ें। ये हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ दूसरे पन्ने पे लिख दी जो चीज़ें नहीं है, जो हमारे गोल है, जो हमको अचीव करनी है, उसके बारे में लिख दिया। मेरे पास ये है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास ये है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास मस्टैंग जीटी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास 20 बीघा जमीन है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे पास इतने रुपए हैं मेरे बैंक अकाउंट में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया, ये हो गई ग्रेटिट्यूड जनरली। उसके बाद आती है तीसरी चीज़। पहली चीज़ हो गई वो सारी चीज़ें जिससे तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है, वो सारी बंद करो। दूसरी चीज़ ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और तीसरी चीज़ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। भाई ये हमारे बहुत पहले ज़माने से चला आ रहा है मेडिटेशन, पर आजकल के लोगों ने भाई इसको महत्वता नहीं दी है, जिम को ज़्यादा महत्वता दे दी है। पर द थिंग इज दैट दोनों भाई अपनी जगह सही हैं, और दोनों को अगर तुम एक साथ लाते हो अपने डेली रूटीन में, दोनों को ऐड करते हो, तब तुमको भाई रियल रिजल्ट्स जो है वो मिलने लगेंगे। तो माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, दीज आर द थिंग। अब करना कैसे, कुछ नहीं करना है भाई, बैठ जाओ आराम से, अलती पलती मार के आराम से बैठो। उसके बाद आंखें बंद करो, सांस अंदर लो, सांस अंदर लो, और उसके बाद उस पर फोकस करो। और जैसे ही तुम ये काम करोगे थोड़ी देर के लिए, तो तुमको लगे, तो तुम भाई अचानक से भटक जाओगे इस काम से। तुम्हारे मन में अचानक से थॉट्स आने लगेंगे, कोई भी चीज के हो सकते हैं, रैंडम थॉट्स। मैं आज टॉयलेट गया था कि नहीं, मैं कितनी बार गया था टॉयलेट, अच्छा मम्मी ने आज क्या बनाया था खाने में, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रैंडम थॉट। तो वो जो थॉट है तुम्हारे दिमाग में आएंगे पहले, और तुम भटक जाओगे। जो तुम सांस अंदर ले रहे थे और छोड़ रहे थे, उससे तुम भटक जाओगे, और फिर तुम उस थॉट्स के पीछे भागने लगोगे। और फिर तुमको अपने आप को अवेयर कराना है, और तुम अपने आप अवेयर हो जाओगे थोड़ी देर बाद कि तुम क्या काम कर रहे थे। तुम्हारा काम था कि सांस अंदर लेना और छोड़ना, और उस पर फोकस करना। जब तुमको ये बात पता चल गई थॉट्स आने के बाद, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब फिर से तुम वापस आ गए सांस छोड़ने और लेने में, आ गए वापस। अब ये हो गया पहला ये हो गया एक रेपिटेशन। और ऐसे तुमको रोज 10 रेपिटेशन मारने हैं,
रोज, और तुमको एक एक रेपिटेशन रोज बढ़ाते जा रहे हो। क्या साइकिल है? बैठे, अंदर ली, छोड़ी, भटक गए, थॉट आए, अवेयर हुए कि थॉट पे नहीं जाना है, सांस लेनी है, उसके बाद फिर से सांस ली, ये हो गया एक रेपिटेशन। ऐसे 10 रेपिटेशन लगाओगे और रोज भाई, आज जैसे 10 लगाए, कल 11 लगाओगे, परसों 12 लगाओगे, नरसों 13 लगाओगे, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक है। ऐसे ये काम करोगे तो तुम्हारा इससे 2 काम होगा। पहला, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तुम्हारी, तुम कोई भी चीज़ पे बैठ पाओगे आराम से भाई काम करने। अगर कोई भी चीज़ तुम कर रहे हो, सबसे जरूरी है पढ़ाई करना, तो उस पर तुम बैठ पाओगे। आजकल भाई ये हो रहा है ना लोगों के साथ कि 30 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते कोई भी चीज़ पे। बैठ रहे हैं, 30 मिनट हो गए, अब भाई कुछ थॉट आ गया बीच में, 30 मिनट भी नहीं यार, बहुत कम हो गया तो अटेंशन स्पैन। इसका पहला काम है भाई, पहला कारण था रील देखना और छोटी वीडियो देखना, बड़ी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ना देख पाना, और दूसरी चीज़ भाई मेडिटेशन ना परफॉर्म करना। तो इसका बस यही काट है कि तुम मेडिटेशन करोगे, कंसंट्रेशन पावर बैठेगी, तुम कोई भी चीज़ पे अपने गोल पे फोकस कर पाओगे, और दूसरी चीज़ ये होगी कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, देख लेना। ये 3 चीज़ हो गई, ये 3 चीज़ करो। उसके बाद चौथी चीज़, अपने जीवन में छोटे छोटे और बड़े बड़े चैलेंजेस को एम्ब्रेस करो, अपनी लाइफ में ऐड करो। जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आज मान लो मंडे है, तो मैं अगले संडे से पहले लिख लो 4 चैलेंजेस अपने आप को दी, जी जी ये करूंगा, 5 वर्कआउट सेशन कंप्लीट करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज कुछ भी हो सकती ना, मैं इस महीने से पहले इस हफ्ते से पहले 10 किलोमीटर भाग लूंगा। ये सब चैलेंजेस है, और इसको जब तुम अचीव करोगे तो तुम्हारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और तुम जब गोल अचीव करते जाओगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती जाएगी, क्योंकि तुमको पर्पस मिल रहा है और तुम उसको अचीव कर रहे हो। ये चैलेंजेस है, ये छोटे छोटे पर्पस है, इनको फुलफिल करोगे फिर धीरे धीरे बड़े पर्पस भी मिलने लगेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद भाई चौथी चीज जो है वो हो गई तुम्हारी, एक सेकेंड, वो हो गई चौथी चीज तुम्हारी फिजिकल हेल्थ। अब देखो, जितनी भी टाइप की हेल्थ है ना, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। एक में भी अगर प्रॉब्लम आएगी, तीनों अदर चीज में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं हुई, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अपने आप ही बेकार हो जाएगी, ये तो मानते हो। मेंटल हेल्थ खराब है, तुम दुखी हो, क्या बात कर पाओगे तुम दूसरे से भाई? उसको भी दुखी कर दोगे, डिप्रेशन में कर दोगे। अच्छा माहौल चल रहा है पार्टी का, तुम सोच रहे हो भाई कुछ ही अलग ही चीज, दुखी हो फालतू में। तो मेंटल हेल्थ, और वो हो गई तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल किससे जुड़ी है? सोशल हेल्थ से। सोशल हेल्थ खराब हुई मेंटल हेल्थ की वजह से। और मेंटल हेल्थ खराब होने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी ना हो। तुम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान ना दे रहे हो, तुम मोटे हो, या तुम भाई बहुत ज्यादा स्किनी फैट हो, या तुम बहुत ज्यादा पतले हो, तुम अच्छा नहीं खाते हो, ये सब चीजें हैं, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारी जो सेल्फ एस्टीम है वो गिर रही है, दिन पर दिन गिर रही है। जब तुम शीशे में अपने आप को देखते हो टी शर्ट उतार के, और तुम्हारे भाई अच्छी खासी बॉडी होती है, तो तुम सोचते हो वाह भाई क्या बॉडी है। तुम्हारी सेल्फ एस्टीम जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होती है। ये प्रूव है ना भाई। अगर तुम अपने आप को शीशे में भाई जैसा देख रहे हो ना, और अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, वाह भाई क्या बॉडी है, तो तुम्हारी भाई मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है इससे। ये प्रूव है ना एकदम। तो अगर तुम्हारी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो इसके लिए तुम 2 काम कर सकते हो। पहला, अपने जीवन में भाई वर्कआउट ऐड करो, सिंपल भाई, एज दैट बोल दिया मैंने। होम वर्कआउट कर सकते हो, अगर पैसे नहीं है जिम जाने के लिए, माँ बाप अलाउड नहीं करते, कुछ भी कारण है, क्योंकि मैं पेरेंट्स का जानता हूँ भाई, इंडियन पेरेंट्स को मैं जानता हूँ, अलाउड नहीं करते जिम जाने के लिए, अनलेस यू आर अर्निंग बाय योर सेल्फ ब्रो, ठीक है। तो तुम घर में भी होम वर्कआउट कर सकते हो। मैंने भी 1 साल अपना घर में ही होम वर्कआउट किया था, और अच्छी खासी मेरी बॉडी भी बन गई थी। एंड सेकेंड थिंग, अच्छा क्लीन खाओ भाई। अब ये बोल दिया, इतना आसान तो है नहीं अच्छा खाना, क्योंकि अभी तुम बंद करोगे वीडियो, हो सकता है बहुत लोगों ने छोड़ भी दी होगी ये वीडियो, और जाके भाई बस चले गए होंगे कोल्ड ड्रिंक पीने, फिंगर चिप्स खाने। और कुछ लोग भाई ऐसे भी देखे, जिम जाते हैं, फिर जिम से आके मोमोज खा लेंगे जाके, वाह भाई, चाउमीन खा लेंगे, बॉडी बनेगी? ऐसे नहीं बनेगी भाई। शुरुआत में तो तुम्हारी थोड़ी भाई मजे मजे में बन भी जाएगी, चलो ठीक है। बाद में जब तुमको सीरियस होना पड़ेगा और ज्यादा मसल बिल्ड करने के लिए, तब भाई ये सब खाने से नहीं हो पाएगा। क्लीन डाइट खानी पड़ेगी, जिसके लिए तुमको पूरा प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा भाई। कितनी स्ट्रिक्ट हो जाती है आगे चल के भाई, 2 साल 3 साल करोगे ना जिम, तब पता चलेगा कितना स्ट्रिक्ट हो जाता है। उसके बाद बॉडी बनाना, 1 साल में तो मजे मजे में बन जाती भाई बॉडी, उसके बाद होता है ना असली काम, असलियत में भाई पता चलता है कितना डिसिप्लिन है तुम्हारे अंदर। तो क्लीन डाइट कैसे करें? क्लीन डाइट भाई इसको तोड़ दो भाई,
अब देखो, तुम पहले एनालाइज करो, इस पे पूरी वीडियो बन सकती है लेकिन मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूं। तुम एनालाइज करो कि तुम एक हफ्ते में कितनी बार जंक फूड खाते हो, बाहर का खाते हो, और बस एनालाइज करो इसको। एक हफ्ते का डेटा निकालो भाई, क्योंकि कोई भी चीज अगर तुमको कोई भी फील्ड में तुमको मास्टरी करनी है ना, तो पहले उससे पहले उसका डेटा निकालना जरूरी है। तो तुम इसका पहले डेटा निकालो कि तुमने कितनी बार जंक फूड खाया है एक हफ्ते में। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है भाई, जिम जाता है और फिर उससे आके भाई मोमोज खा लेता है रोज, तो वो देखेगा कि कितनी बार जिम गया है एक हफ्ते में और कितनी बार उसने मोमोज खाए। तो ये हो गया उसका एक हफ्ते का पूरा एनालाइज, इवेल्युएशन हो गई। अब उसके बाद उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। मान लो इस हफ्ते में उसने 7 बार खाया मोमोज, अगले हफ्ते 6 बार खाना है, उसके अगले हफ्ते 5 बार खाना है। तो ऐसे भाई धीरे धीरे जब कम करोगे ना, धीरे धीरे, तो तुम्हारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो जाएगा। और इसके साथ तुमको एक और काम करना है, क्लीन डाइट को हटाना, जंक फूड को हटाना है और उसको रिप्लेस कर देना अच्छे खाने से। फॉर एग्जाम्पल, तुम जिम से आके थोड़ा भूखा फील करते हो तो तुम चले जाते हो मोमोज खाने, तो उसको रोक के तुम यहाँ पे ठूस सकते हो भाई दूध। 1 लीटर दूध पी लिया यहाँ पे, तो फिर जगह नहीं बचेगी मोमोज खाने की। तो उसको अच्छे खाने से रिप्लेस कर दो। अगर तुम खाली उसको हटा दोगे तो तुम्हारा क्रेविंग तो होता रहेगा। उस क्रेविंग को खत्म करने के लिए जबरदस्ती कोई अच्छी चीज जिससे तुमको प्रोटीन मिल रहा हो उसको घुसा दो। ये बहुत हेल्पफुल है भाई। पहले मैंने भी जंक फूड खाना जब छोड़ा था तो बस मैंने छोड़ दिया था, अच्छा खाना ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से और भुखमरी हो गई और ज्यादा क्रेविंग बढ़ गई मेरी, और फिर उससे ज्यादा जितना खा रहा था पहले जंक फूड उससे ज्यादा खाने लगा बाद में। तो ये नहीं करना है आपको, जंक फूड हटाना है और उसकी जगह अच्छा खाना ठूस देना भाई, अच्छा खाना यहाँ पे ठूस देना। ये हो गई चीज, क्लीन डाइट हो गई, वर्कआउट होम वर्कआउट हो गया, ये 4 चीजें हो गई भाई। अगर तुम ये 4 चीजें बस कर लो, बस ये 4 चीज कर लो, मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी नहीं होती, मैं भाई जीता जागता एग्जाम्पल। मेरी भी हुई थी, तुम्हारी भी होगी। धन्यवाद भाई, ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो भाई। इट्स रियल थिंग ब्रो, इट्स फकिंग रियल थिंग। ध्यान रखो, बाय।